हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। अभी हमारे टीचर एक हैं, हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, वो कहते हैं अगर किसी को भी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो तुम कैसे उसको कुछ नहीं दोगे, उसको केवल क्या दोगे, इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि जब तक सिंथेसाइज नहीं होता पूरी दुनिया पागल थी, ठीक है ना। जब तक वो सिंथेटिकली नहीं प्रोड्यूस होता पूरी दुनिया पागल थी उसके पीछे, ठीक है। पिग्स को मार के इंसुलिन थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, ऐसे कैसे करके इंसुलिन निकाला जाता है उनसे। अभी आज की डेट में सिंथेटिक इंसुलिन के बनने के कारण से दुनिया इट्स अ मच बेटर प्लेस, राइट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। फ्रॉम वेयर द इंसुलिन गेट रिलीज, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बीटा आइलेट सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। ये बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से इंसुलिन जो है रिलीज़ होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन में क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। बीटा आइलेट सेल से जो है इंसुलिन जो है रिलीज़ होता है। ये इतना चीज़ याद रखना है कि इंसुलिन गेट्स रिलीज फ्रॉम द बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, ये पता ही होगा। तो इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में 3 ड्रग आते हैं, एस्पार्ट, ग्लूसीन, लिस्पो। लिस्पो देते हैं, ग्लूसीन देते हैं, एस्पार्ट होता है, ठीक है। AGL से याद रखो, पढ़ाई होगा अपने सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में, अपने पढ़ाई होगा लिस्पो, एस्पार्ट, ग्लूसीन, ठीक है ना। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन जो होता है ऑब्वियसली वही देंगे। इंटरमीडिएट एक्टिंग में NPH लेंटे देते हैं, और उसी का लॉन्ग एक्टिंग में अल्ट्रा लेंटे हो जाता है, या ग्लार्जिन या डेटिमर हो जाता है। तो ग्लार्जिन डेटिमर होता है। और ग्लार्जिन बेसिकली, ग्लार्जिन जो होता है कि इसका कभी पीक नहीं आता। ग्लार्जिन के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये इट्स अ काइंड ऑफ पीकलेस इंसुलिन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गिव्स अ स्टेडी स्टेट ऑफ इंसुलिन लेवल फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक स्टेडी स्टेट का इंसुलिन लेवल देता है, और इसको क्या कहते हैं, पीकलेस इंसुलिन कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए, तुम्हें आना चाहिए कि पता होना चाहिए व्हाट इज पीकलेस इंसुलिन। कोई पूछे तुमसे, कोई एग्जामिनर आके पूछे व्हाट इज पीकलेस इंसुलिन, यू व्हाट डू यू विल टेल, यू विल टेल इट्स ग्लार्जिन सब, राइट। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में एस्पार्ट, ग्लूसीन, लिस्पो होता है। तो इसका ऑनसेट जो होता है 5 से 15 मिनट में शुरू हो जाता है, पीक इसका 1 घंटे तक आता है। ड्यूरेशन इसका 3 से 4 घंटे का रहता है, ठीक है। 3 से 4 घंटे का पूरा ड्यूरेशन, होल ड्यूरेशन, इट्स होल ड्यूरेशन इज फ्रॉम 3 to 4 आवर्स, राइट। और ऑनसेट कैसे होता है इसका, 5 से 15 मिनट में इसका ऑनसेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में पीक आ जाएगा, और 3 से 4 घंटे तक इसका ड्यूरेशन लॉन्ग करेगा, मतलब कि, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में 30 से 40 मिनट, 60 मिनट पे, और 2 घंटे में इसका पीक आएगा, 6 से 8 घंटे तक ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसे याद करो, इसका जस्ट दुगना इसका 2 टाइम्स कर दो ना। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पे 2 घंटा, ठीक है। इसका 2 घंटा दुगना कर दोगे 6 से 7 घंटा, इसका दुगना कर दोगे तो 6 से है तो 10 से 24 घंटा, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो। और ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग का अगर तुमको ये नहीं याद होता है तो भी चलेगा, तुमको बस ये याद होना चाहिए कि नाम क्या क्या है, नाम तुम्हें इंपॉर्टेंट है, नाम आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। और इसका ऑनसेट जो है 1 से 2 घंटे पीकलेस होगा, और 24 घंटे तक इसका मतलब कि ड्यूरेशन रहेगा, राइट। इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन, यूजिंग इंसुलिन डायबिटीज़। तो कब कब इंसुलिन तुम लोग डायबिटीज़ में देना चाहोगे, कि कब कब डायबिटीज़ में तुमने इंसुलिन देना है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताया था, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंसुलिन कम हुआ है, उससे दिक्कत है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में दोगे। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, GDM में हमने देना है इस चीज़ को, ठीक है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, कोई एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो गए जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अकर्स मोस्ट कॉमनली इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। DKA में लेना है। कोई मेजर सर्जरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फेलियर ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, कोई हमारा अगर मान लो कि फेलियर हो जा रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का, तब तुमने इंसुलिन देना है। कोई मेजर सर्जरी हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज के कारण से, ठीक है ना। और नॉन डायबिटिक यूजेज ऑफ इंसुलिन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया। जानते ही हो कि क्या करता है इंसुलिन, क्या करता है अपने साथ पोटेशियम को अंदर ले जाता है, ठीक है, मतलब कि इंट्रासेल्युलर ले जाता है। तो हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन, इस इंसुलिन को हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एसेस करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन को, टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रंकल वेगोटमी, और ट्रंकल वेगोटमी की कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। 3 जगह यूज़ होता है, हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट को, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, और ट्रंकल वेगोटमी की कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए, ठीक। तो साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, कहाँ इंसुलिन इंजेक्शन देना चाहिए, तो एब्डोमेन में दे सकते हो, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दे सकते हो, अपर आर्म में दे सकते हो, लेटरल साइड, ठीक है। एब्डोमेन में दे सकते हो, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दे सकते हो, अपर आर्म लेटरल साइड दे सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब तुम्हारी मतलब
पेशेंट को जब ज़्यादा चाहिए मतलब कि इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होता है, कितना 200 यूनिट्स पर डे से 200 यूनिट्स इंसुलिन पर डे से अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो उस बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये कुछ बात रही तुम्हारी इंसुलिन के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।